हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। मैं यहाँ पर उन म्यूचुअल फंड्स के नाम और आपको कितने पैसे कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट करना होगा, यहाँ पर मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, डिफरेंट टाइप के सेक्टोरियल फंड जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, इंफ्रा हो गया। बट मैं यहाँ पर आपको बेस्ट मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और एक या दो फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने पिछले 10 सालों में लगभग 15% CAGR से ज़्यादा का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है, जिनका फंडामेंटल और फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है, उनमें एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्मॉल कैप फंड में कुछ ज़्यादा ही रिस्क होता है, उससे कम रिस्क होता है मिड कैप फंड में, क्योंकि मिड कैप फंड मैनेजर पैसों को मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क कम होता है। मैं यहाँ पर आपको दो मिड कैप फंड, 2 स्मॉल कैप फंड और 1 या 2 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से 2 सबसे अच्छे मिड कैप फंड हैं, क्वांट मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड। इसके अलावा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने पिछले 5 सालों में 20% के आसपास का CAGR रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। बेस्ट 2 स्मॉल कैप फंड हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा आप चाहें तो SGFC स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यह भी काफ़ी अच्छा फंड है। इसके अलावा आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, ये भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। मैंने यहाँ पर 7 या 8 नाम आपको बता दिए हैं, जिनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है और इनमें मैंने भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि अगर आप 15% का भी रिटर्न एनुअली जनरेट कर पाते हैं, तो महज आप 7,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 7,000 रुपये हर महीने 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मैंने जो नाम बताए उन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप 20 साल के बाद करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 15% को लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं। आपके इन्वेस्ट किए हुए 16 लाख रुपए 1 करोड़ 6 लाख रुपए बन गए हैं। अगर मैं 15% से बढ़ा करके 16% करता हूँ, तो आपकी वैल्यू डायरेक्ट 16 लाख रुपए बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू 1 करोड़ 22 लाख रुपए हो जाएगी। अगर आप कैसे भी करके इसको 2% और बढ़ाते हैं, यानी करते हैं 18% CAGR, तो आपका रिटर्न 1 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाएगा। सोचिए कितना लंबा गैप है। 15% और 18% में महज गैप 3% का है, बट यहाँ पर रिटर्न आपको डायरेक्ट 60 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस है। सोचिए, अगर कैसे भी करके आप रिटर्न को महज 1 या 2% भी बढ़ा पाते हैं, या फिर अगर आप समय को बढ़ा पाते हैं, तो आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा बन सकता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 20 साल की बजाय 22 साल कर देता हूँ, तो रिटर्न और भी शानदार हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो म्यूचुअल फंड भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और आप यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा डेफिनेटली बहुत ही तेज़ी से कंपाउंड होगा। अगर आपको ये सब भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि आप मोबीक्विक में इन्वेस्ट करके
13% वार्षिक तक का ब्याज कमा सकते हैं। और जो भी ब्याज आपको मिलना होता है रोज़ आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो वो भी ऐप काफ़ी शानदार मुझे लगा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने सीखा है तो कम से कम एक अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।